हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। आज का जो न्यू वीडियो है डीएनए के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है देख लेते हैं क्या होने वाला है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो डीनेचुरेशन क्या होता है और रीनेचुरेशन क्या होता है। रीनेचुरेशन बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। डीनेचुरेशन अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। डीनेचुरेशन की प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, देन फिर हम रीनेचुरेशन पे जाएंगे। क्लियर, देख लेते क्या होता है। द डीएनए डबल हेलिक्स इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ केमिकल इंटरेक्शन बेस पेयर्स ऑफ द टू स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट प्रोवाइड वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम्स। देखो क्या होता है, बेसिकली ये है आपका डीएनए। एक सेकेंड, ये आपका डीएनए में होते हैं बेस पेयर्स। ठीक है, ये हैं बेस पेयर्स। बेस पेयर्स कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन, गुआनिन, सॉरी एडेनिन जो है अपना वो आपका बॉन्ड करता है थाइमिन से। ठीक है, ए और टी हमेशा बॉन्ड करता है और जी और सी हमेशा बॉन्ड करता है। तो एडेनिन जो है आपका कहाँ पे आएगा? एडेनिन और थाइमिन, फिर आपका आएगा गुआनिन, देन साइटोसिन। देन फिर ये सीक्वेंस चलता रहता है, जो बेस पेयर आता रहता है उसके सीक्वेंस से, जिसे हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या करते हैं, इन दोनों ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये वाले स्ट्रैंड्स, ये क्या कर रहे हैं, ये जो दो आपके स्ट्रैंड है इनको क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ करके रख रहे हैं, स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, बेस पेयर्स के बीच में, ताकि जो आपका स्ट्रैंड है वो क्या रह सके, स्ट्रेट रह सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देन उसके बाद में ये समझो कि जो एडेनिन है और जो थाइमिन है, हमेशा एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, इनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके जो बेस पेयर्स है, ये बेस पेयर्स है और इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो बेस पेयर, दो अलग अलग बेस पेयर है, तो इनको इक्वल करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए भी तो कुछ काम हो रहा होगा यहाँ पे। तो वो जो काम हो रहा है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया, यही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एंड द एडेनाइन ऑलवेज पेयर विद द थाइमिन। जो मैंने अभी बताया कि जो आपका एडेनाइन है वो हमेशा किससे बॉन्ड करेगा? थाइमिन से बॉन्ड करेगा विद द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये याद रखना कि जो एडेनिन है और जो थाइमिन है उनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और अगर साइटोसिन की और गुआनिन की हम बात करें, हमेशा साइटोसिन और गुआनिन आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड क्रिएट करेंगे और इनके बीच में होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। डबल स्ट्रैंड्स एंड डबल स्ट्रैंडर्ड मेंटेन बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हम इसे इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर ए है अगर, और यहाँ पर टी है। अब यहाँ पर टी भी आ सकते हैं, यहाँ ए भी आ सकते हैं, यहाँ पे जी भी आ सकते हैं, यहाँ पे सी भी आ सकते हैं, यहाँ सी भी आ सकते हैं, यहाँ जी भी आ सकता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो, अगर व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ अ डीएनए डिसरप्ट, अगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो मैंने बताया कि ए और टी के बीच में जो है डबल और जी और सी के बीच में जो वो ट्रिपल, अगर ये जो है बॉन्ड अगर ब्रेक कर दिए जाते हैं, इनको ब्रेक किया जाता है, तो जो होते हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड ये ऐसे होते हैं, तो फिर ये ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और मेल्टिंग कर्व, अब इसके बाद में इतना याद रखना कि ये पूरी प्रोसेस हो गई आपकी डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन का मतलब ही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उससे हमें सिंपलर फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, तो ये जो है, ये कौन सा फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स। और ये कौन सा फॉर्म है? सिंपलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स से हम कहाँ पे ले गए? सिंपलर फॉर्म में ले गए। आया यहाँ तक समझ में? देखो, अब एक अलग डेफिनेशन है यहाँ पे मेल्टिंग कर्व की, ये देख लेना। अ मेल्टिंग कर्व कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ मेजरिंग डीएनए। मेल्टिंग कर्व से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। किसको? डीएनए को मेजर करते हैं। डीनेचर्ड बाय स्लोली हीटिंग। क्या करते हैं हम? पहले डीनेचर करने के लिए स्लोली हीट करते हैं। ठीक है, डीएनए के सॉल्यूशन को, ये डीएनए है, डीएनए के सॉल्यूशन को। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ डीएनए दैट इज डीनेचर्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो डीएनए है वो क्या होता जाता है? डीनेचर्ड होता जाता है। क्लियर?
आगे देखो, देखो क्या है इसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या, मेल्टिंग पॉइंट जो आपका मेल्टिंग कर्व है, ये जो मेल्टिंग कर्व है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, आई होप डीनेचुरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है फैक्टर अफेक्टिंग जो है मेल्टिंग कर्व के, वो हम पढ़ने वाले हैं। देन फिर उसके बाद में हम रीनेचुरेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।